हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद अग्रवाल गर्ल्स। आई होप आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज आपको पता है मित्रता दिवस है। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे मित्रों के लिए दो लाइनें जो मुझे बेहद ही प्यारी है कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। जो बदल जाए वो यार कैसा, जो समझ ना सके वो हमदर्द के साथ। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी बातें। ठीक है, तो आज जो हम चलेंगे वो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा का उत्खनन कार्य करने। ठीक है, जो भी मेरे साथी यूपी बिहार से जुड़े हुए हैं तो आ जाओ सब, हम चलेंगे हमारे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में। तो आइए कालीबंगा का आनंद लेते हैं। कालीबंगा में क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कालीबंगा जो ये शब्द है, तो कालीबंगा का मैं संधि विच्छेद करूं तो देखो काली मतलब धन बंगा प्लस नाम आ जाता है बीच में, संधि विच्छेद। हिंदी में धन बोलते प्लस, तो काली धन बंगा। काली का मतलब काली और बंगा का मतलब है यहाँ पे चूड़िया। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो ये काले रंग की चूड़ियां मिली है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि काले रंग की जो चूड़ियां मिली है वो किस धातु से निर्मित थी। तो धातु की मैं यहाँ पर बात करूं तो बताओ ये जो कांच की थी या हथी दांत की थी या फिर जो लाख की होती है वो थी या तांबे की थी। तो जो यहाँ पर उत्खनन कार्य में इनको चूड़ियां मिली थी वो तांबे की थी। ठीक है, तांबे की काले रंग की चूड़ियां थी, इसी कारण इस सभ्यता का नाम है वो कालीबंगा पड़ा। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात और, जो मतलब कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जो पहला खोजा गया स्थल था वो यही था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल था, मतलब जो स्वतंत्रता के बाद पहला खोजा गया स्थल था वो यही था कालीबंगा। ठीक है, भारत का। अब देखो शाब्दिक अर्थ जान लिया हमने, काले रंग की चूड़ियां और वो तांबे की थी। ठीक है, ये तो हुई बात। अब देखो स्थिति की बात करो तो जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है उसमें एक पीलीबंगा तहसील है और ये पीलीबंगा सभ्यता है खुद। ठीक है, तो कालीबंगा और पीलीबंगा कहाँ है, सभ्यता दोनों ही हनुमानगढ़ जिले में है। और 1993-94 से पहले जब मतलब हनुमानगढ़ जिला नहीं बना था तो ये जो है वो गंगानगर में आता था। ठीक है, तो ये गंगानगर में थी पहले 1993 या 94 से पहले। ठीक है, जब हनुमानगढ़ बना तो ये हनुमानगढ़ में आ गई, ये आपको याद रखना है। अब देखो खोजकर्ता कौन है, 1952 में ये घोष जी के द्वारा की गई, ये जो नाम है इनके द्वारा की गई। ठीक है, ये तो हुई खोजकर्ता की बात। अब देखो उत्खनन करता, अब देखो घोष जी से पहले ही मतलब इससे पहले ही किसी को एक जो लिंग्विस्टिक था इटली का, 1887 में जिसका जन्म हुआ था, इटली का एक लिंग्विस्टिक था मतलब भाषा शास्त्री था, उसका नाम था एलपी टेस्टिटोरी। उसको पता चल गया था इस कालीबंगा का, इंडिया वाले का। तो वो यहाँ पे आपने जो 1887 में जो उसका जन्म हुआ था और 1900 में भारत आया था तो उसको पता चल गया था कि यहाँ की कालीबंगा सभ्यता है, लेकिन उसने कुछ कार्य वगैरह नहीं कराया, इसको प्रकाश में नहीं लाया। ठीक है, तो जो एलपी टेस्टिटोरी था वो 1900 के लगभग इंडिया में आया था। तो जो यहाँ के महाराजा गंगा सिंह थे बीकानेर के, उन्होंने उसको चारण साहित्य लिखने के लिए अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी। ठीक है, ये तो होगी उसके बारे में, एलपी टेस्टिटोरी के बारे में। ठीक है, इटली का था, उसको पहले पता चल गया था इस बात का, लेकिन उसने भाई कुछ किया नहीं। लेकिन जो 1952 में है वो घोष के द्वारा की गई। ठीक है, घोष से याद रखते हो ऐसे। ठीक है, अब देखो उत्खनन कर्ता की बात करूं तो उत्खनन करता है देखो 1961 से लेकर 69 ईस्वी तक। ठीक है, चला ये उत्खनन कार्य। जो बीवी लाल है, इनका पूरा नाम मैंने लिख दिया, ब्रजवासी लाल। ठीक है, और बीके थापर मतलब बालकृष्ण थापर, एमडी खरे और जगपति जोशी व अन्य के द्वारा किया गया। ठीक है, और भी अन्य थे। ये तो हो गए उत्खनन करता और खोजकर्ता। ठीक है, और कालक्रम की बात करूं तो 2350 से लेकर 1750 तक। ठीक है, ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। ठीक है, कार्बन डेटिंग कोई पद्धति होती है कालक्रम की, इसे ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। 2-3 इसके अन्य नाम है पर ये हमारी इतनी कोई डीपली नहीं जाना है। ठीक है, इसमें कालक्रम देखो जो यहाँ पर वस्तुएं मिले हैं वो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए।
अब देखो विशेषताओं की बात करूं मैं तो इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता मिलती है। ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता क्योंकि यहाँ पर जो मोहरे हैं, धातुएं हैं, वो तांबे की मिली है और औजार वगैरह मिले हैं, तो इसी कारण इसे ताम्रकांस्य युगीन कहते हैं। ठीक है, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। देखो व्यापार होता था तो इसे व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहते हैं। और संभवतः मात्र शतात्मक सभ्यता, ऐसा मान लगाया जाता है कि ये मात्र शतात्मक थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साक्षर सभ्यता, इसके साक्षर सभ्यता होने के भी प्रमाण मिलते हैं, जिसके आधार पर इसको साक्षर सभ्यता कहा गया। ठीक है, अब देखो नोट लगा के मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस सभ्यता को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री एलपी टेस्टिटोरी ने खोजा। मैंने आपको बताया था कि ये जब 1900 में इंडिया आए तो इनको पता चल गया था, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। ये इटली गए थे, आपको बताया मैंने कि 1900 में आए थे इंडिया, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आए थे बीकानेर में। ठीक है, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, ये देखो उत्खनन में प्राप्त कौन कौन सी सामग्री है। आप देखो भाई, जो कालीबंगा में है वो 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया। 2 टीले मिले हैं और उन पर उत्खनन कार्य किया गया। वो जो उत्खनन कार्य किया गया था वो 5 स्तर पर किया गया था। ठीक है, जो 3 स्तर पे शुरुआत के वो तो थे विकसित और जो 2 थे वो प्राचीन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। 2 टीले थे। ठीक है, 2 टीलों में उत्खनन कार्य किया गया था, उनमें भी जो 5 स्तर पर किया गया था, मतलब 2 टीले मिल गए लेकिन उनमें धीरे धीरे उनको अलग अलग बांट के किया था 5 स्तर पर। जो 5 स्तर किए तो 5 स्तरों में 3 तो विकसित हड़प्पा के प्रमाण मिलते हैं, मतलब वहां का नगर नियोजन अच्छा रहा होगा, और जो 2 है वो प्राचीन मिले हैं जिनमें मतलब घर वगैरह वो एकदम कच्चे ईंटों के रसे। तो देखो 5 स्तर में उत्खनन में पाक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, मैंने कहा ना 5 स्तर पर खुदाई हुई। ठीक है, इन 2 टीले थे। ठीक है, 2 टीलों का उत्खनन कार्य किया गया, उनमें जो 5 स्तर है वो देखो। अब सबसे पहले 3 शुरुआत के थे वो विकसित थे। ठीक है, विकसित हड़प्पा। ठीक है, अब देखो विकसित कालीबंगा से एक सुनियोजित नगर नियोजन था। ठीक है, जो 2 टीलों में विभक्त था। ठीक है, जो विकसित था वो अच्छा खासा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, नगर नियोजन अच्छा खासा था और 2 टीलों में विभक्त था ये। अब देखो पश्चिमी टीला क्या है। पश्चिमी टीला हमने शुरुआत में भी पढ़ा था, 2 पश्चिम और पूर्व में विभक्त थे टीले। ठीक है, देखो पश्चिमी टीले को कहा जाता था दुर्ग, कोट गढ़ी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दुर्ग कोट गढ़ी को पश्चिम टीला कहा जाता था, ये ऊपर का था। ठीक है, और यहाँ पे संभ्रांत वर्ग के लोगों का निवास था। ठीक है, यहाँ संभ्रांत वर्ग के लोग थे वो निवास करते थे। ये तो हो गई पश्चिम टीले की बात। अब देखो पूर्वी टीले की बात करूं मैं यहाँ पर तो इसे नगर टीला कहा जाता था। नगर या निचला, नगर नैसे निचला ऐसे। ठीक है, शहर नाम से घेरा गया था। ठीक है, और सुरक्षा जो दीवार बनी हुई थी वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। ये ध्यान में रखिए आप, देखो कच्ची ईंटों से निर्मित थी, ईंट है यहाँ पे। और देखो जो ये तो हो गए जो 5 स्तरों में से 3 जो शुरुआत के विकसित हड़प्पा के, मतलब जो विकसित कालीबंगा हड़प्पा मिली है उसके बारे में। अब देखो जो प्राचीन है उसके 2 है, 4th और 5th। देखो पाक हड़प्पा। ठीक है, पाक हड़प्पा मतलब प्राचीन हड़प्पा, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए बनाया गया है। ठीक है, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और वहां पर जो हल द्वारा वो रेखाएं हैं, रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए बनाए गए। अगर यहाँ पे जगह होती है फिर डिजिटल बोर्ड होता है तो मैं आपको मतलब ऐसे बना के या फिर चित्र के जरिए दिखा देती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पर्याप्त साधनों में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये तो है जुते हुए खेत के साक्ष्य, और जो हल है वो जो रेखाएं हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ठीक है, जिसमें एक दोहरी, यहाँ पे दोहरी लिखा हुआ है। ठीक है, दोहरी फसल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, दोहरी में क्या था, सरसों एवं चना के संकेत, मतलब ये लोग दोहरी फसल का उत्पादन करते थे। अब देखो जो हमारे वो दशरथ शर्मा हुए हैं चूरू से, हमारे
हमारे चूरू से है वो। तो दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तीसरी राजधानी करने का मतलब उनका ये है कि जो फर्स्ट थी राजधानी वो तो हड़प्पा थी, सेकंड मोहनजोदड़ो थी, और थर्ड थी वो ये जो कालीबंगा है अपनी राजस्थान वाली, ये है। उन्होंने ये क्यों कहा कि ये तीसरी राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की, तो उसका उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो वहां पर चीजें मिली है, मतलब जो ये मैंने बताया ना आपको, दोहरी फसल और जुते हुए खेत के साथ साक्ष्य तो विश्व में कहां पे मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो वही जो हमारा इंडिया है वहां पर ये यहाँ पर मिले हैं जो राजस्थान में है कालीबंगा में, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, कालीबंगा को किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने, ठीक है। अब तो ये तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब देखो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, जैसे किसी प्राकृतिक आपदा से इसका अंत हुआ हो। भूकंप के साक्ष्य का मतलब कैसे पता चलता है, जो मतलब वहां पर कमरे वगैरह मिले हैं, जो मकान मिले हैं उनमें दरारें पड़ी हुई थी, छिद्र बने हुए थे, मतलब दरार जो मकान थे उनमें दरारें पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर भूकंप आया होगा बड़े स्तर पर, और मतलब जो सभ्यता है वो पूरी ही विलुप्त हो गई, विनाश हो गया, ठीक है। विलुप्त नहीं है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। आप अगर हनुमानगढ़ जाओगे तो वहां पर आज भी छोटे छोटे वो मकान है वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो सड़क व्यवस्था में, लेकिन इसका जो अंत है वो भूकंप के कारण हुआ, ठीक, ये याद रखो आप। सड़क देखो, सड़क व्यवस्था देखो, जो खेतों में हमने पढ़ा था, मतलब खेत है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो रेखाएं थी खेत की वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, काटती हुई। यही बात यहाँ पर है, जो समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली है, ठीक है, समकोण पर काटती हुई सड़कें। यहाँ मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास दिखाई देता है मोहनजोदड़ो की तरह। और देखो मतलब कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, इसी कारण इसे दिनहीन सभ्यता भी कहा जाता है, दिनहीन सभ्यता, ठीक है। लेकिन जो मुख्य सड़क है उसको पक्का करने का प्रयास कर रहे थे ये लोग, तो इसके मोहनजोदड़ो की तरह, मोहनजोदड़ो में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी, ठीक है। और देखो सवाधान, इसे दिनहीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। देखो सवाधान मतलब सब, कालीबंगा में कब्रिस्तान गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। जो कब्रिस्तान था कालीबंगा में वो गढ़ी क्या है, जो मैंने बताया ना यहाँ पर, देखो पश्चिमी टीले को क्या कहते थे, दुर्ग, कोट और गढ़ी, तो गढ़ी यही है। तो जो पश्चिमी टीला था वहां पर जो पश्चिमी टीले में कब्रिस्तान क्या था, दक्षिण पश्चिम में स्थित था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और कालीबंगा से हमें 3 प्रकार के शव विसर्जन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से भाई 3 प्रकार के शव विसर्जन मिलते हैं। शवों का मतलब किस प्रकार विसर्जन किया जाता था, और कुल शव मिले हैं वो 37 है, ठीक है, कुल 37 शव है, 37। अब देखो, और ये सब भी है ना 3 भागों में विभक्त है। देख, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण में ये है कि मतलब जो पीठ के बल लेटाया जाता था इंसान को, और फिर जो उसकी जो सिर होता था उसे उत्तर में और पैर दक्षिण में, ऐसे करके कुछ किया जाता था, ठीक है, विसर्जन। आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार जलाने वाला, तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखना। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब 3 प्रकार के यहाँ गड्ढे मिले हैं, देखो अंडाकार, आयताकार और गोल गड्ढे। सबसे पहले अंडाकार गड्ढों को देखो। अंडाकार गड्ढों में क्या मिला है, इसमें कंकाल एवं मृदभांड, मृदभांड आप जानते हो, मिट्टी के जो पात्र होते हैं उनको कहते हैं मृदभांड, मिट्टी के बने हुए पात्र, आपने देखे होंगे गड़े वगैरह पानी पीने वाले। अब देखो दूसरा है आयताकार गड्ढे, ये 15 अवशेष मिले हैं, ठीक है, इसके आयताकार अंडाकार गड्ढे, ठीक है। और देखो आयताकार गड्ढे क्या है, इसमें सामग्री तो है लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है, ठीक है। आयताकार गड्ढे मिले हैं, मतलब वो कब्र खोदते हैं तो उसमें आयताकार भी मिली है जो कब्र थी, गड्ढे, और जो ये वृत्ताकार भी थे और गोल भी मिले हैं। तो जो अंडाकार मिले थे इसमें कंकाल मिले और मर्दभांड भी शायद मिले हैं इनको।
तो और जो आयताकार थी उसमें देखो सामग्री तो मिली है लेकिन अस्थि अवशेष नहीं मिले हैं। अब अस्थियां वगैरह नहीं मिली है इसमें, ठीक है, नष्ट हो गई होगी पता नहीं। अब देखो गोल गड्ढे से क्या मिला है, गोल गड्ढे से मिले हैं केवल सामग्री तथा अस्थि अवशेष नहीं। जो चीज यहाँ पे मिली है आयताकार में वही गोल में मिली है, ठीक है। कंकाल कहां से मिले हैं, अंडाकार गड्ढे से मिले है, ठीक है। अब गड्ढे खोद खोद कर यहाँ पर दफनाया जाता था, इसी कारण मतलब कंकाल मिला है। अंडाकार गड्ढा बना दिया, आयताकार गोल बना दिया एकदम, ठीक है। अब देखो अन्य प्राप्त सामग्री की बात करूं मैं यहाँ तो बेलनाकार मोहरे मिली है जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की है। इससे इस बात से क्या स्पष्ट होता है, आपको पुष्टि मिलती है इस बात से में कि जो यहाँ पर बेलनाकार मोहरे मिली है वही मोहरे है वो में हमें मेसोपोटामिया में मिलती है। कैसी, बेलनाकार। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो ये हमारी इंडिया की राजस्थान की में राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है इसका संबंध किससे रहा है, मेसोपोटामिया से, और वो भी व्यापारिक संबंध रहा है जिसके कारण मतलब मोहरे मिली है। व्यापार करते थे ना, मैंने कहा व्यापार प्रधान थी, ठीक है, तो व्यापार तो होता ही था मोहरों धातुओं का सभी का ना, तो इन वस्तुओं का। अब देखो तांबे की वृष क्या करती, आपको पता है किसी की वृष जो होती है ना राशि वो भी होगी, तो तांबे की बनी हुई एक वृष क्या करती मिली है, पशु की ऊंट की हड्डियों की साक्षी मिली है, ठीक है भाई, ऊंट पालते होंगे, ऊंट बकरी। पाक कालीबंगा स्तर से जो ये ऊंट की हड्डियां मिली है वो प्राचीन जो कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया वहां से। जो देखो यहाँ पे पाक हड़प्पा लिखा ना, तो ये पाक हड़प्पा ये कालीबंगा का ही है, खोजा गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिली है इनको, ऊंट की हड्डियां, ठीक है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अब भूकंप के साक्ष्य मैंने बता ही दिया शुरुआत में कि यहाँ पर जो मकान है उनमें दरारें मिलती है तो कहते हैं कि इसका अंत भूकंप के कारण हुआ है, ठीक है। एक कब्र से तांबे का दर्पण मिला है, देखो भाई कब्र इंसान मरने के बाद भी देखो दर्पण ले जाना नहीं भूला, आईना। तो अब मतलब क्या मिल सकता है आपको पता है, फोन एटीएम कार्ड वगैरह, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखो तांबे का दर्पण मिला वहां से, तांबे का दर्पण, ये आप याद रखना। अब देखो कपाल छिद्र, कपाल छिद्र एक बच्चा मिला है उसके मतलब खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले। इससे हमें ये पता चलता है इस बात का कि यहाँ के लोगों को मतलब शल्य चिकित्सा से ये लोग परिचित थे, शल्य चिकित्सा समझ रहे हो आप, ठीक है। अब देखो प्रतिच्छेदी वृत्तों से अलंकृत फर्श मिले, प्रतिच्छेद वृत्त किसे कहते हैं, देखो ऐसे 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 ये काटे हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक दूसरे को काटते हुए वृत्त जो फर्श आंगन बोलते हैं ना,